न थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। एसएससी मेंस एग्जामिनेशंस, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल मेंस आने वाला है और आपको 45 दिन में कंप्लीट इंग्लिश मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं इस बिल्कुल फ्री बैच के द्वारा। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों वो है एडजेक्टिव, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करेंगे। एक क्लास में 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मर्ज करके मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो पूरी कंप्लीट इंग्लिश, पहले की 15 क्लासेस ग्रामर की मिलेंगी, फिर 15 क्लास आपकी मॉक टेस्ट की मिलेंगी, फिर आपकी वोकैबुलरी की स्पेशल सेशंस मिलेंगे, ठीक है, 15 या 10। तो इन सारी क्लासेस से आपकी कंप्लीट इंग्लिश अच्छी से कंप्लीट कराऊंगा मैं इसी फ्री बैच में। आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो एडजेक्टिव रहेगा। एडजेक्टिव के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, एडजेक्टिव प्लस डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इनके मिक्स क्वेश्चंस हम लोग यहां पे करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले बस मैं 1-2 बातें आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके लिए जरूरी है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी और के लिए होगी, उसको शेयर कर देना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिससे घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है और वो मेरे पास आके यहाँ पे पढ़ना चाहता है, गुरुकुल में आके, जहां आपको हर एक चीज आपके लिए यहां पे मैं प्रोवाइड कराता हूं। 10 अक्टूबर से तो मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, साथ के साथ हमारा एसएससी प्री एग्जामिनेशन प्लस मेंस एसएससी 2025 के लिए जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनका एक स्पेशल बैच हमने स्टार्ट कर दिया। अगर आपके नॉन में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो गुरुकुल आना चाहता है 2025 के लिए, उसका वेलकम है। यहां आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, डाउट सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, मेंस हो या प्री हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अंडर गाइडेंस अगर आपको रह के पढ़ना है, तैयारी करनी है, आइए, मोस्ट वेलकम है। दिल्ली में हमारा गुरुकुल चलता है। सीपीओ मेंस का मास्टर बैच आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए मेरे कहने पर। क्यों? क्योंकि इसमें मैं डेली आपको टारगेट भी देता हूं व्हाट्सएप पे और आपके डाउट्स भी क्लियर करता हूं, ठीक है। और इसमें सारा का सारा जो भी प्रैक्टिस का कंटेंट है वो भी आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सीजीएल मेंस के लिए या सीएचएसएल मेंस के लिए आपको कोई सा भी बैच ज्वाइन करना है तो भाई साहब कर लीजिए, ठीक है। हाँ, और इसके साथ साथ कोई और इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे ले सकते हैं। हमारा ओपन स्टडी ऐप है, openstudyApp.com वेबसाइट है। टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें क्योंकि सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम है और इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप डायरेक्टली इस क्लास में आ गए हो बिना पढ़े या क्लासेस छोड़ के, तो आपको इस क्लास से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियरली समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो, दिस मैगजीन इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन करंट इवेंट्स एंड इज ऑल्सो रीजनेबली प्राइस। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। बिना लॉजिक के ना आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉजिक क्या है, कौन सा वर्ड क्वालिफायर है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कौन सा शब्द कैसे काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। उसने कहा ये जो मैगजीन है ये बहुत अच्छी है, तो यहां पे इज के बाद अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन का। किस चीज के ऊपर? ऑन करंट इवेंट्स, अभी जो हाल ही के जो इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर। एंड इज, तो ये जो इज है ना, ये किसके लिए आ रहा है? वो जो इज है वो मैगजीन के लिए आ रहा है, ये जो इज है ये भी मैगजीन के लिए आ रहा है। अब आगे जो भी आप देखो, यहां पे तो जो गुड है वो सोर्स के लिए आ गया, लेकिन इसके बाद, इसके बाद ऑल्सो तो एडवर्ब है। ऑल्सो क्या है? ये एडवर्ब है। रीजनेबली भी एडवर्ब है, और ये जो प्राइस है ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है या नाउन है तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इज के बाद वर्ब लगाओगे तो या तो आईएनजी फॉर्म लिखी होनी चाहिए या थर्ड फॉर्म लिखी होनी चाहिए थी, या फिर नाउन है तो नाउन आ नहीं सकता क्योंकि वो कोई प्राइस हो नहीं सकती। तो गलती आपके डी वाले पार्ट में, ये तो आपको कंफर्म पता चल गया। अब गलती क्या है, यहां पे जो प्राइस है ना इसको प्राइज्ड करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्राइज्ड हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव का काम करने लग जाएगा, और ये किसको क्वालिफाई करेगा? ये मैगजीन को। यानी कि इस जो मैगजीन की प्राइस है वो भी रीजनेबल है, ये रीजनेबली प्राइस्ड है, यानी कि ये रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा, इसकी कम मूल्य है।
बस इतना सा है। तो लॉजिक के साथ आपको आंसर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसमें सेंसिबल है, स्ट्रक्चर बेस्ड है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा कि ये वाला रूल लगा दो। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि नाउन के लिए कौन सा शब्द क्वालिफायर है, और जो क्वालिफायर है क्या वो उसी फॉर्म में लिखा भी है कि नहीं, नहीं लिखा है तो भाई गड़बड़ है। तो यही आपका आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल कह सकते हो आप इसको, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा इज ऑल्सो रीजनेबली प्राइज्ड, ये बहुत अच्छा प्राइज्ड है, ठीक है ना। हिज क्वालिटीज इंक्लूड द एबिलिटी टू टेक राइट एंड क्विकली डिसीजन, गलत हो गया क्योंकि राइट एंड क्विकली गलत हो जाएगा, क्योंकि डिसीजंस नाउन है और नाउन के लिए दोनों जगह एडजेक्टिव आने चाहिए। राइट तो एडजेक्टिव है, ठीक है, ठीक है, लेकिन क्विकली की जगह पे भी क्विक होगा, ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है भैया। हाँ, ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका सी हो जाना है, आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट एंड क्विक डिसीजन। एट प्रेजेंटली द ग्लोबल सप्लाई, गलत होता है, एट प्रेजेंट होता है, एट प्रेजेंटली नहीं, एट प्रेजेंट द ग्लोबल सप्लाई ऑफ व्हीट इज द लोएस्ट इट हैज बीन फॉर द पास्ट 50 years, ठीक है। गलती क्या है पता चल गया, हाँ, एट प्रेजेंट होता है, एट प्रेजेंटली नहीं होता है, आंसर हो जाएगा ए। बताइए भैया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला बताओ, वो वेयर द डिफॉल्ट इज विलफुल एंड डेलिबरेटली लीगल, स्टेप्स शुड बी टेकन प्रॉम्प्टली आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। वेयर, जहां द डिफॉल्ट इज विलफुल, जो डिफॉल्ट है वो कैसा होता है, विलफुल है, यानी कि ये आपका एडजेक्टिव हो गया। एंड डेलिबरेटली नहीं, डेलिबरेट हो जाएगा, क्योंकि एंड के साथ दोनों तरफ सेम सेम चीजें होनी चाहिए, यहां पे भी एडजेक्टिव होना चाहिए। सर एडजेक्टिव ही क्यों होगा, डेलिबरेटली लीगल के लिए काम नहीं करेगा, नहीं, ये इसके लिए काम कर रहा है और ये भी इसके लिए काम कर रहा है। इसके बाद लीगल स्टेप्स शुड बी टेकन, ये अलग है, ये इसके लिए काम कर रहा है ना कि लीगल के। तो सुनने में ऐसा लगता है डेलिबरेटली लीगल स्टेप, नहीं, डेलिबरेट लीगल स्टेप शुड बी टेकन, ये अलग है, ये अलग है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भाई जो शब्द जिसके लिए काम कर रहा है उसी के हिसाब से तो आप यूज करोगे। आगे चलिए, द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी मेड क्लियर, क्लियरली नहीं, क्लियर, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, मेक हुआ, मतलब बहुत सारे ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ एडजेक्टिव लेती है, एडवर्ब नहीं। ये आपको आगे चल के पता चलेगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, एडवर्ब टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे ये सब कुछ सिखा दूंगा। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जैसे गेट हो गया, कीप हो गया, मेक हो गया, मेक, गेट, कीप, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, कीप, स्मेल, टेस्ट, फील, फील, एम, ठीक है, सीम, लुक, ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ एडजेक्टिव लेती हैं ना कि एडवर्ब। इनके बाद आपको एडवर्ब यूज नहीं करना होता, ये आपके साथ अपने साथ एडजेक्टिव लेती हैं, ठीक है। मतलब इनको कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। हाँ, वी आर इंटरेस्टिंग इन purchasing the new laptop model since it has many features unavailable in conventional computers। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। देखो, वी आर इंटरेस्टिंग का मतलब पता है क्या हो जाएगा, हम इंटरेस्टिंग है, मतलब हम में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड में फर्क होता है, इंटरेस्टिंग खुद होता है और इंटरेस्टेड सामने वाला किसी चीज में होता है। मतलब मैं इंटरेस्टिंग हूं, मतलब मेरे में लोग रुचि लेंगे, मैं किसी चीज में रुचि ले रहा हूं तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा। तो वी आर इंटरेस्टिंग नहीं, वी आर इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्टेड हैं परचेज करने में। क्या चीज परचेज करने में, द न्यू लैपटॉप मॉडल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वी आर नॉट इंटरेस्टिंग, वी आर इंटरेस्टेड, क्योंकि किसी भी काम में आप खुद इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना।
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आवर कंपनी हैज इनिशिएटेड टॉक्स to sell more of 20% of its stock in these subsidiaries. बहुत अच्छा सवाल है, बताओ. देखो, आर कंपनी हैज इनिशिएटेड टॉक्स, है ना. टॉक्स नाउन है, इनिशिएटेड एडजेक्टिव है, ठीक है भाई, और ये वर्ब है ना. कोई सॉरी, इनिशिएटेड, हाँ टॉक्स नहीं, सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इनिशिएटेड. V3 स्टार्ट कर चुकी है हमारी कंपनी, इनिशिएट मतलब स्टेप ले चुकी है. टॉक्स टू सेल, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. टू सेल मोर, मोर ऑफ 20% ऑफ नहीं, देन होगा. मोर के बाद देन. कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके साथ ऑफ नहीं, देन होना चाहिए. अपने जो स्टॉक है उससे 20% ज्यादा बात सेल करने की बात कर चुकी है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें देन का यूज करना होता है. द मर्जर टॉक्स हैव टेकन लॉन्गर दैट वी एंटीसिपेटेड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस. बताओ इसका आंसर कौन बताएगा. लॉन्गर दैट कैसे हो जाएगा भैया. वेरी गुड. हाँ, ये सब क्वेश्चन एग्जाम आएगा, क्यों नहीं आएगा भैया, किस लिए करा रहा हूं मैं, पागल हूं, ऐसे सवाल क्यों पूछते हो तुम. ये सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो किस लिए पढ़ रहे हो तुम, हैं. जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसी के बिहार पे ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो किस लिए करा रहा हूं. द मर्जर टॉक्स हैव टेकन लॉन्गर देन. भाई ये सब चीज सिखाई नहीं है मैंने तुमको. लॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ कंजंक्शन दैट लगाओगे कि देन लगाओगे. डिग्री ऑफ कंपैरिजन में नहीं सिखाया मैंने आपको. जो चीज चैप्टर के अंदर सिखाई है वही यहां पूछी जा रही है, वही एग्जाम में पूछी जाती है, बाहर से कुछ नहीं आता. टू ट्रेन इट्स न्यूली, ट्रेन मतलब ट्रेनिंग देना, ठीक है. टू ट्रेन इट्स न्यूली रिक्रूट स्टाफ द कंपनी हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम. वेरी नाइस. बताओ इसका आंसर कौन बताएगा. हाँ, टू ट्रेन करने के लिए इट्स न्यूली रिक्रूट स्टाफ, अपने नए रिक्रूट स्टाफ जो है नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, और एडजेक्टिव होगा रिक्रूट की थर्ड फॉर्म. रिक्रूट जो होती है वो वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल. तो न्यूली रिक्रूट किया गया जो स्टाफ है ना, एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी, पास्ट पार्टिसिपल. तो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ. आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन is the correct answer. We shall be calling a meeting next week to assess the cause of frequently delays in infrastructure projects. बताओ. We shall be calling a meeting. बताओ इसकी जगह क्या होगा. Calling a meeting next week to assess the causes of frequently delays. नहीं, देखो delays जो है वो नाउन है, तो फ्रिक्वेंटली नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, फ्रिक्वेंटली नहीं, फ्रिक्वेंट डिलेज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वाइल गिविंग अ लोन यू मस्ट चेक इफ द बोरोवर हैज सफिशिएंटली कोलेटरल टू रीपे इट. बताओ भैया कौन बताएगा इसका आंसर. है बहुत सिंपल है. वाइल गिविंग अ लोन, जब हम एक लोन देते हैं किसी को, यू मस्ट चेक, तुमको चेक करना चाहिए, इफ द बोरोवर की जो बोरोवर है जो उधार ले रहा है, हैज सफिशिएंटली कोलैटरल टू रीपे, क्या वो सफिशिएंटली कोलैटरल है दोबारा पे करने के लिए. देखो कोलैटरल सफिशिएंटली नहीं, सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट कोलैटरल, ठीक है. क्या उसके पास जो भी चीजें हैं, आपका जो लोन है उसको चुकाने की क्षमता रखता भी है कि नहीं. कोलैटरल जो है वो नाउन होता है, ठीक है ना. हाँ, तो सफिशिएंटली नहीं, सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट कोलैटरल टू रीपे इट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव की जगह, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव यूज होगा. आर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज वेरी ऑफन इन समर बिकॉज देयर आर फ्रिक्वेंट
पावर कट्स, बताओ, आर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज, बताओ भैया। भाई कभी भी किसी सेंटेंस में अगर आप गेट वर्ब यूज करते हो, गेट, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना पड़ता है। ये रूल होता है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये पैसिव का सेंस देता है, पैसिव बनता है, ये पैसिव वॉइस होता है, ठीक है ना। हाँ, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आउट ऑफ चैप्टर आप कह सकते हैं, बट ये है इसी टॉपिक का ही पार्ट। पैसिव वॉइस बनता है तो हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना होता है, और गेट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही, तो गेट डैमेज्ड, गेट मैरिड, गेट फ्रिक्वेंटेड, मतलब कुछ भी लगाओगे गेट के बाद आपको V3 लगाना पड़ेगा, गेट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक नहीं होगा, सिमिलर टू अ बैंक होगा, क्योंकि ये जो सिमिलर वर्ड है वो किसके लिए काम कर रहा है, ये फाइनेंशियल कंपनी के लिए काम कर रहा है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो बिल्कुल सिमिलर होती है एक बैंक की तरह, बट इट कैन नॉट इशू, बट ये क्या नहीं कर सकती, ये चेकबुक इशू नहीं कर सकती, यानी कि ऑप्शन बी। भाई सिमिलरली की जगह सिमिलर वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सिमिलर जो वर्ड होता है वो आपका नाउन के लिए काम कर रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फैक्ट द ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर। देखो मैंने ये चीज सिखाई थी, बाकायदा सिखाई थी, बहुत अच्छे तरीके से सिखाई थी, कि जब सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो, जब है जब किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके साथ में अदर का यूज नहीं करते। मैंने ये चीज सिखाई थी, मैंने आपको ये सिखाया था देन एनी के बाद अदर आता है, क्योंकि वहां पे कंपैरेटिव डिग्री होती है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री की जगह सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो हम क्या नहीं लगा सकते, अदर नहीं लगा सकते। रीजन, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में बंदा पहले से ही बाहर होता है, ऑलरेडी बाहर होता है वो मेंबर, तो हमें अलग से अदर लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको अदर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड। जब मोस्ट इंटेलिजेंट है तो वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज कैसे हो सकता है भाई। भाई सिमेट्री लेता है एंड की तरफ, दोनों तरफ सिमेट्री होनी चाहिए। एंड हमेशा क्या लेता है, सिमेट्री लेता है। समरूपता लेता है, ठीक है। ये हमेशा क्या लेता है भैया, समरूपता, यानी कि सिमेट्री। अब दोनों तरफ सेम सेम चीजें होनी चाहिए, समझे। हाँ, अगर पहले आपने वो लगाया है सुपरलेटिव डिग्री तो बाद में भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। जैसे आपने देखा एंड है, एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद में भी सुपरलेटिव डिग्री होगी, मोस्ट टैलेंटेड हो जाएगा। सी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। He had telephoned yesterday. He had telephoned yesterday to ask how much of the youth who attend our classes would be interested in working for a textile company. बताओ इसमें क्या गलती है। हाँ देखो, पहली बात तो यूथ जो है ना, यूथ, बताओ सोच के देखो, यूथ जो है वो आपका हाउ मच तो होगा नहीं, क्योंकि कोई अनकाउंटेबल तो है नहीं, ये काउंटेबल है, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन है, हमें पहली बात तो यूथ की जगह यूज करना पड़ेगा, और यहां पे मच यूज नहीं करना है, मैं नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मच कोई दूध थोड़े ना है, ये यूथ है भाई, है ना। यूथ मतलब होता है नौजवान लोग, ठीक है, पीपल की तरह काम करता है। तो हाउ मेनी ऑफ द यूथ, और यूथ की जगह यूज करना पड़ेगा भाई, समझे।
तो यहां पे गलती हो जाएगी आपके बी वाले पार्ट में। मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। सब सिखाया है मैंने आपको क्लासेस के अंदर। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ, चलो फटाफट से। शाबाश शाबाश शाबाश, सबका आंसर सही आ रहा है, बस एनी नहीं, एनी नहीं मैनी गलत बता दिया तो। द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर जॉब, देखो द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट नाउन है, ऑफ से पहले वाला भी नाउन है सक्सेस। अब इसके बाद जो स्पॉन्सर है ना, ये वर्ब है और वर्ब जो है सक्सेस के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो या तो ये सिंगुलर, भाई ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहां पे या तो स्पॉन्सर्स होना चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती, तो यहां पे सेकंड फॉर्म कर देंगे स्पॉन्सर्ड जॉब गारंटी प्रोग्राम। उन्होंने एक जॉब गारंटी प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, ठीक है। हाँ, तो स्पॉन्सर्ड नहीं करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब लगानी है। तो या तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होता या फिर सेकंड फॉर्म, तो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कशंस। आप एक बात बताओ, ये जो डिस्कशंस है ये आपका नाउन हो गया और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो यहां पे एक्सटेंसिवली नहीं, एक्सटेंसिव डिस्कशन होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स met with senior RBI officials to give its suggestions about implementation या implementing the new policy। बताओ, the chairman of all large public sector banks met with senior RBI officials to give its suggestions about implementing the new policy। कौन बताएगा इसका आंसर फटाफट। हाँ, possessive adjective, the chairman of all large public sector banks met with senior RBI officials to give its suggestions about implementing the new policy। देखो ये इट्स तो नहीं आएगा, क्योंकि इट्स किसके लिए आ रहा होगा, या तो आरबीआई ऑफिशियल्स के लिए आएगा या बैंक्स के लिए आएगा या चेयरमैन, तीनों में से किसी के लिए भी आएगा तो भी इट्स नहीं आएगा, क्योंकि इट्स आता है इट के लिए, यानी कि नॉन लिविंग सिंगुलर नाउन के लिए। चेयरमैन नॉन लिविंग नहीं है, बैंक्स प्लूरल है सिंगुलर नहीं है, सजेशंस या सॉरी ऑफिशियल्स सिंगुलर नहीं है, तो ये तो गलत है। अब यहां पे आना कि या तो चेयरमैन के अकॉर्डिंग आएगा तो हिज आएगा या फिर इनके अकॉर्डिंग आएगा तो देयर। तो भाई जो सजेशंस होंगे वो चेयरमैन के नहीं होंगे। द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेट विद सीनियर आरबीआई ऑफिशियल टू गिव देयर, भाई आरबीआई ऑफिशियल्स टू गिव देयर, यहां पे देयर आना चाहिए ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग, है ना। वो जो ऑफिशियल्स हैं वो अपना सजेशन देंगे किस चीज के बारे में, इंप्लीमेंटिंग के बारे में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना इट्स, वो आरबीआई ऑफिशियल्स के लिए आएगा जो कि प्लूरल है, तो देयर आना चाहिए। Recent survey shows that 35 million children in the age group of 6 to 10 years have never attended no primary school। देखो जब यहां पे never आ गया है तो यहां पे no नहीं आएगा, दो बार नेगेटिव वर्ड नहीं आता, any हो जाएगा। any प्राइमरी स्कूल मतलब उन्होंने कोई भी प्राइमरी स्कूल अटेंड ही नहीं किया है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, worried about the continuing violence in the city, much students are set to migrate to other cities for higher education। बताओ भाई इसका आंसर कौन बताएगा, क्वेश्चन नंबर 21। worried about the continuing violence in the city, much students नहीं कैसे हो जाएगा भाई, स्टूडेंट्स जब प्लूरल है काउंटेबल है तो मैनी होना चाहिए ना, मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी चीज है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मच और मैनी का यूज मैंने सिखाया है, आपने सीखा है। आगे चलो,
अंडर द स्कीम banks provide loan to small and medium enterprises at 2% lower the market rate. Under the scheme banks provide loan. बताओ भैया, भाई सिंपल सी बात है, यहां पे जो लोअर वर्ड लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, लोअर, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, लोअर द मार्केट रेट नहीं, लोअर देन द मार्केट रेट, लोअर देन द मार्केट रेट, ऐसे होना चाहिए, लोअर देन द मार्केट रेट, जो मार्केट रेट है उससे कम रेट पे, भाई कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आना चाहिए, डी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका डी हो जाएगा, है कि नहीं, आगे चलो। ह्यूमर, ह्यूमर इज अ बेटर वे टू प्रोवाइड सोशल कमेंट्री ऑन कंट्रोवर्सी इश्यूज एंड सम मूवीज डू दैट सक्सेसफुली। बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। देखो, ह्यूमर इज अ बेटर वे टू, ह्यूमर मतलब अफवाह, बेटर वे टू प्रोवाइड सोशल कमेंट्री, सोशल कमेंट्री अगर करनी है ऑन कंट्रोवर्सी इश्यूज, इश्यूज क्या है, नाउन, तो इससे पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, ये तो कंट्रोवर्सी तो नाउन है, तो कंट्रोवर्सी नहीं, कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल इश्यूज, जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं ना उन पर, तो यहां पे जो गलती होगी वो सी वाले पार्ट में है, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। एन ओल्ड टाइगर लिविंग इन द फॉरेस्ट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हंट एनिमल्स एंड स्टार्व्ड फॉर मच डेज। वाओ, मच डेज कैसे पॉसिबल है भाई, एक बहुत ही पुराना, मतलब बहुत ही नाजुक सा, कमजोर सा एक शेर रहता था, ठीक है, और उससे शिकार होता नहीं था, तो बहुत दिनों तक भूखा रहा, भूखा रहा काफी दिनों तक, तो यहां पे डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, ठीक है। सिंस द लॉइन वॉज वेरी इलनेस, वेरी इलनेस, सिंस द लॉइन वॉज वेरी इलनेस, भाई वेरी इलनेस कैसे हो जाएगा, वेरी एडवर्ब है और इसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है वो किसके लिए काम करेगा, नाउन के लिए, लॉइन के लिए, तो इलनेस तो नाउन है खुद, यहां पे सिर्फ इल हो जाएगा, बीमार, एडजेक्टिव, ठीक है, इलनेस नहीं सिर्फ इल होगा, बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी हो जाना है, आंसर आपका क्या हो जाना है, बी हो जाना है। आई वॉज प्रीवियसली पोस्टेड इन सिंगापुर एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू accustom to the food. I was previously posted, अभी मैं previously posted हूं या था, बताओ, in Singapore and it took me a long time to accustomed to the food, मुझे बहुत समय लग गया, देखो to accustom तो नहीं होता है ना, या तो टू बी accustomed टू, या टू गेट accustomed, है ना, टू बी accustomed हो सकता है, मुझे बहुत समय लग गया वहां के खाने के क्या होने में, टू बी accustomed या टू बिकम accustomed, कुछ भी हो सकता है, अभी बताऊंगा क्यों होगा ऐसा सर, क्यों हो रहा है उसका रीजन भी बताऊंगा, या टू गेट, जैसे मान लो मैं सिंगापुर में पहले मैं वहां पे पोस्टेड था सिंगापुर में, तो मुझे काफी दिन लग गए किस चीज को लेके, वहां के खाने का आदी मतलब होने में, वहां का खाना जो था उसका आदी होने में, तो टू अकस्टम तो आगे वाले काम को करने के लिए हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है मुझे काफी टाइम लग गया था, है ना, मुझे काफी, मतलब पैसिव वॉइस बनना चाहिए, ये पैसिव बनना चाहिए, पैसिव बनेगा, यहां एक्टिव वॉइस नहीं बन सकता, टू अकस्टम्ड, टू कस्टम नहीं, टू बी अकस्टम्ड, टू बी अकस्टम, टू बी अकस्टम्ड, टू बिकम अकस्टम्ड या टू गेट अकस्टम्ड, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो डी वाले पार्ट में गलती होगी आपकी, आंसर आपका डी हो जाएगा, समझ में आ गई बातें कि नहीं आई। नेक्स्ट, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्थियर एंड लॉन्गर, लॉन्गर होगा, पढ़ते ही आ रहा होगा समझ में, क्योंकि एंड जो होता है वो सिमेट्री लेता है भाई,
और आपको सिमेट्री सेट करनी पड़ेगी, दोनों तरफ सेम सेम चीजें होनी चाहिए। जब उधर कंपैरेटिव डिग्री है तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। The results of the study showed that if the partners were willing to talk to each other and arrive at a mutually agreeable decision, the joint decisions were more better. More better than नहीं होगा, सिर्फ better than होगा। भाई दो दो कंपैरेटिव डिग्री क्यों आएंगी? जब मोनोसिलेबल है तो एक ही बार कंपैरेटिव डिग्री लगाओ, ER बस बात खत्म। मोर बेटर नहीं होता है, सिर्फ बेटर देन होता है। ठीक है, हाँ समझे? हाँ, मच बेटर लगा सकते हो, बेटर से पहले मोर नहीं है, मच बेटर लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, या फिर हटा सकते हो तो भी बेटर देन हो सकता है। मिस्टर गुप्ता इंसिस्टेड दैट ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड। फुली प्रिपेयर्ड क्या होगा? फुली प्रिपेयर्ड होगा। पता है ना क्यों होगा? क्योंकि फुली क्या है? एडवर्ब है। फुली क्या है? एडवर्ब है। प्रिपेयर्ड क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। The games scheduled to be held in the state have been plunged into crisis just 2 months prior the opening ceremony. हाँ, बताओ इसका आंसर। बढ़िया है। यहां पे देखो प्रायर वर्ड लिखा हुआ है ना? मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखाए थे, A to Z सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ाया। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर, इनके बाद टू आता है। तो यहां पे जो भी नाउन होगा ना, द ओपनिंग सेरेमनी, इससे पहले टू का यूज करना पड़ेगा। प्रायर के साथ टू आता है, प्रायर टू। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, तो बी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, 2 महीने पहले, प्रायर टू द ओपनिंग सेरेमनी। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द रेल, ये तो एग्जाम्पल भी मैंने कराया था। ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस, नहीं पनिशेबल ऑफेंस होगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन। टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक इज अ पनिशेबल ऑफेंस, आपके एग्जाम्पल में कराया था ये सेम डिट्टो क्वेश्चन। हाँ, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने क्लासेस ली होंगी और रिवीजन किया होगा तो आपको क्लास में आ रहा होगा मजा, बहुत ज्यादा, एकदम मजा आ रहा होगा। ठीक है भाई। द कस्टमर्स वर आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक आफ्टर यूजिंग द ट्राई पैक ऑफ द न्यू डिटर्जेंट पाउडर। बताओ। देखो, ट्राई पैक नहीं होता है। ट्राई पैक तो, ट्राई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकती, ये नाउन है। तो या तो ट्राइड पैक होगा या ट्रायल पैक होगा। अब ट्राई का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो ट्रायल होता है, ट्राइड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, हाँ, एक चीज ऐड कर लेना, ट्राई, मैं लिख लेता हूं ये चीज। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐड कर लीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, बाद में लिख लूंगा। तो ट्रायल पैक होगा, ना कि ट्राई पैक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द क्लाइंबर्स विल ट्राई अगेन टू रीच द समिट ऑफ द माउंटेन। देयर चांसेस ऑफ डूइंग सो आर मोर बेटर देन। या तो मोर हटा दो या मच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी किया था ना। हाँ, तो मोर बेटर तो होएगा नहीं, दोनों कंपेयर डिग्री एक साथ नहीं आती है। मच बेटर देन दे वर लास्ट वीक, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द चिल्ड्रेन वर इवन मोर एंग्रियर विद द शॉपकीपर फॉर हैविंग ट्रिक्ड them the second time. The children were even more angrier. फिर से वही चीज, more angrier कैसे हो? जब angrier खुद गुस्से में है, गुस्से वाली चीज, तो यहां पे angrier से पहले more हट जाएगा। more angry नहीं, सिर्फ angrier होगा।
विद सोप की ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर बी। भाई दो दो बार कंपैरेटिव डिग्री एक ही एडजेक्टिव के लिए आप यूज कैसे कर सकते हो? हाउ इज इट पॉसिबल है? हाँ, या तो मोर एंग्री की जगह एंग्रियर कर दो, या फिर मोर एंग्री भी कर सकते हैं। द चिल्ड्रन वर इवन मोर एंग्री विद द सोप केयर फॉर हैविंग ट्रिक्ड। ज्यादा एंग्री हो जाते हैं, एंग्रियर होगा या फिर मोर एंग्री हो जाएगा। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड, नॉट हार्डली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा है। द फ्रूट वेंडर वुड रादर लेट द फ्रूट्स गेट स्पॉइल्ड देन शेल them for a lesser price। बताओ इसका आंसर। देखो लेसर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, लेसर नहीं होता, लेस होता है। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है, लिटिल प्राइस मतलब लेस होती है कंपैरेटिव डिग्री। लेसर कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, लेसर होता है कम से भी कम, ठीक है। कम डिफिकल्ट, कम ऐसे करके होता है, ठीक है। हाँ, लेसर खुद अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री होती है। तो लेसर प्राइस होगी लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी लेस, ठीक है ना। तो डी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका डी हो जाएगा। टू क्लाइंब अ माउंटेन इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। टू क्लाइंब अ माउंटेन इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, इसका आंसर बताओ। डिफिकल्ट टास्क होना चाहिए, मैं सही बोल रहा हूं बट पढ़ गलत रहा हूं, मतलब बोल गलत रहा हूं जो लिखा हुआ है ना। मतलब कहने का यह है कि आंसर तुरंत ही सही निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है। डिफिकल्ट टास्क होना चाहिए, इसने डिफिकल्टी कर दिया है, तो डिफिकल्टी तो नाउन हो जाएगा। टास्क नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है ना। तो यहां पे डिफिकल्टी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टास्क होगा, ना कि डिफिकल्टी, समझे। तो डी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका डी हो जाना है। द फेलियर टू कंट्रोल लॉसेस और इंक्रीज रेवेन्यूज इन अ मार्केट ग्रोइंग इन डबल डिजिट इज सिग्निफिकेंटली, नहीं इज सिग्निफिकेंट होगा, एडजेक्टिव होगा, इज सिग्निफिकेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। His youngest brother is elder enough to go to school now। Elder enough, हाँ बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? His youngest brother is elder। देखो भाई समझना, एल्डर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है। इनफ से पहले किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है, यानी कि ओल्ड होना चाहिए। अब वो काफी बड़ा हो गया, मतलब सबसे छोटा वाला जो भाई है वो काफी बड़ा हो गया है स्कूल जाने के लिए। ये मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, सब कुछ कराया है कि टू और सो के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, वेरी और क्या बोलते हैं कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद जो है पॉजिटिव डिग्री आती है। सब कुछ मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। तो बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, ठीक है ना। दिस ईयर द नंबर ऑफ काउंटरफीट बैंक नोट्स डिटेक्टेड इन बैंक ब्रांचेस वाज हाईली थैंक्स टू एफिशिएंट क्लेरिकल स्टाफ। इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ बताओ भैया सभी लोग। हाँ देखो यहां पे जो हाईली है ना, हाईली वो क्या है? देखो इन बैंक ब्रांचेस, देखो शुरू से पढ़ते हैं। दिस ईयर
द नंबर ऑफ काउंटरफीट बैंक नोट्स डिटेक्टेड। द नंबर ऑफ, बहुत बड़ी मात्रा किस चीज की, काउंटरफीट बैंक नोट्स डिटेक्टेड इन बैंक ब्रांचेस वॉज हाईली नहीं, वॉज हाई होगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो हाई है ना वो इसके लिए, किसके लिए काम कर रहे हैं, द नंबर के लिए, है ना, द नंबर ऑफ काउंटरफीट बैंक नोट्स, इसके लिए काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव की जरूरत है ना भाई, नोट जो है वो नाउन है, समझ गए, तो ये भी तो नाउन का ही हिस्सा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हाईली की जगह हाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई है, क्या चीज, नंबर बहुत ज्यादा हाई है, समझ गए। इंडिया हैज द थर्ड लार्जर, नहीं थर्ड लार्जेस्ट ऑफ इंटरनेट यूजर्स। भाई सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो कहां हैं, इंडिया में है, ठीक है। तो यहां पे लार्जेस्ट होगा ना कि लार्जर, हाँ, क्योंकि जब भी हम ऐसी बात करें ना, सेकंड लार्जर, 1 2 3 4 5 6, इन सब के बाद सुपरलेट डिग्री ही आती है जनरल केस में, ठीक है ना। तो तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा, ऐसे करके बोलते हैं। रमेश वॉज सीनियर टू सुरेश इन कॉलेज, सही है, सीनियर के साथ टू आता है, जूनियर के साथ टू आता है, नो एरर, कोई गलती नहीं। इकलौता ऐसा क्वेश्चन आया अभी पूरे 42 क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो नो एरर है ना। आर विलेज प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सैफरॉन इन द स्टेट एंड मोस्ट ऑफ इट, नॉट मोस्टली ऑफ इट, मोस्ट ऑफ इट होगा, और ज्यादातर इसका भाग, जो भाई नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव भी तो यूज होगा, मोस्ट ऑफ इट होगा कि मोस्टली ऑफ इट होगा, हाँ मोस्ट ऑफ इट, इसका ज्यादातर हिस्सा एक्सपोर्ट होता है यूरोप से, यूरोप में। एज मच एप्लीकेशंस आर, भाई मच एप्लीकेशंस कैसे हो जाएगा, जब एप्लीकेशंस काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो मच नहीं मैनी होना चाहिए, मैनी एप्लीकेशंस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द गर्ल्स वॉच्ड intently, girls watched intently as the model applied her makeup with a practiced hand। भाई बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये कई बारी आ चुका है, मैंने भी कई बारी बता रखा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो प्रैक्टिस्ड हैंड कैसे हो सकता है, जो प्रैक्टिस वर्ड होता है ना, प्रैक्टिस, ये नाउन होता है, इसमें ईडी नहीं लगता है। प्रैक्टिस जो होती है वो वर्ब होती है, इसमें ईडी लग जाता है, ठीक है। तो या तो प्रैक्टिस्ड होना चाहिए या फिर एक्सपर्ट भी लगा सकते हैं, एक्सपर्ट हैंड, ठीक है, प्रैक्टिस्ड हैंड नहीं, आंसर हो जाएगा सी। या तो प्रैक्टिस्ड होना चाहिए, इसमें ईडी नहीं लगता, लेकिन इसमें ईडी लग जाएगा। नाउन में ईडी कैसे लग जाएगा, वर्ब में लगता है ना। रस्किन एंड had postulated the concept of social affection as the founding principle of a human economy। बताओ, ह्यूमन इकोनॉमी नहीं, ह्यूमेन है ये, ह्यूमेन, ह्यूमेन मतलब दयालु होता है। Ruskin had postulated the concept of social affection as the founding principle of a human economy। ह्यूमेन सही है, बट इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बस हल्का सा, ज्यादा तो नहीं, ठीक है। बताओ सोच के, अच्छा है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब टॉपिक से बाहर का सवाल कह सकते हैं, जो तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा कभी। जो उसने पॉस्टुलेट किया कॉन्सेप्ट को, किस कॉन्सेप्ट को, सोशल अफेक्शन को, एज द फाउंडिंग प्रिंसिपल, एक बहुत ही शौकीन, मतलब एक अपना फाउंडिंग प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत है जिसका उसको शौक है, किस लिए, ऑफ अ ह्यूमन इकोनॉमी नहीं, ऑफ अ मोर इकोनॉमी, मतलब ज्यादा इकोनॉमी। ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, तो दयालु का तो इसमें कोई सेंस बनेगा नहीं, सेंस ही नहीं है, तो ह्यूमन का मतलब होता है काइंड, तो ये तो बनेगा ही नहीं। मोर इकोनॉमी मतलब एक होता है ना बेटर इकोनॉमी, मोर इकोनॉमी, ऐसे करके हो जाएगा, नहीं,
हाँ, तो ऐसे करके ज्यादा इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी अच्छी होने के लिए बेटर इकोनॉमी भी कह सकते हो, ठीक है, बेटर इकोनॉमी भी कह सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो दोनों में से, तो डी आंसर होगा। बट ये आप कह सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इलॉजिकल सा है। राहुल फाउंड कॉलेज लाई मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोर एनर्जेटिक देन। देखो, एक तरफ सुपरलेटिव डिग्री है और एक तरफ कंपैरेटिव, ठीक है। अब मान लो अगर आप यहां पे मोस्ट से पहले पहली बात तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और यहां कंपैरेटिव डिग्री है, तो एंड के साथ दोनों तरफ एक जैसी डिग्री होनी चाहिए। अगर मान लो यहां पे आप द लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी फिर मोस्ट करना पड़ेगा, और अगर यहां पे आप फिर देन भी हटाना पड़ेगा। अगर आप लोग मान लो यहां से द यहां पे मान लो करते हो, यहां पे द लगाते हो, है ना, मतलब यहां से अगर मान लो मोर हटा के मोस्ट करते हो और देन हटा देते हो और लगा देते हो कुछ भी, तो यहां पे भी तो दा लगाना पड़ेगा, फिर दो दो पार्ट में गलती हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी गलती आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें एक ही जगह गलती करने से सब कुछ सही हो जाए। हम करेंगे क्या, यहां पे मोस्ट को हटा के मोर लगा देंगे। अब ये दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, ये कंपैरेटिव डिग्री भी बन गई, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, दा भी नहीं लगाना पड़ रहा, और सब कुछ सेटिस्फाई। तो मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर एनर्जेटिक देन, तो ये हो जाएगी आपकी बी वाले पार्ट में गलती, आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है भैया। द सर्वेंट प्रोमिस्ड द मास्टर टू बी मोर विजिलेंस ऑन ड्यूटी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। द सर्वेंट प्रोमिस्ड द मास्टर टू बी मोर विजिलेंस, बताओ। द सर्वेंट प्रोमिस्ड द मास्टर टू बी मोर विजिलेंस, जल्दी सोच के बताओ। मोर के बाद में विजिलेंस यानी कि नाउन कैसे आ सकता है। आप देखो मोर जो है ये विजिलेंट नहीं, वो विजिलेंस नहीं, विजिलेंट होगा, विजिलेंट होगा, बताओ, ठीक है। क्योंकि यहां पे मोर के बाद भाई एडजेक्टिव की जरूरत है ना, एडजेक्टिव की जरूरत है ना, तो यहां पे डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, समझ गए। आगे चलो। अंडरस्टैंडिंग डायनामिक कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज नॉट एन ईज टास्क, नहीं इजी टास्क, क्योंकि टास्क इज अ नाउन और इज वर्ब होती है, तो इजी करना पड़ेगा ना, इजी टास्क, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, आफ्टर दैट द क्लास विल बी ओवर। हाउ मच हॉर्सेज, हाउ इज इट पॉसिबल, मैनी हॉर्सेज हो जाएगा भैया, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, हाँ क्या हो जाएगा, मैनी हॉर्सेज, क्लियर, एडजेक्टिव प्लस डिग्री। तो प्रैक्टिस क्लास 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन में एडजेक्टिव टॉपिक से रिलेटेड कौन सी ग्रामेटिकल गलती है। A new study has shown that kids who have a high body mass index are more likelier to have high blood pressure, cholesterol and blood insulin levels by the time they reach adolescence। देखिए यहां आप देखोगे कि ये जो लाइकलियर वर्ड है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है ऑलरेडी, इससे पहले आप मोर नहीं लगा सकते, या तो लाइकलियर कर दो या फिर मोर लाइकली कर दो, मोर लाइकली, ठीक है, हाँ मोर लाइकली टू हैव, समझ में आ गया। क्योंकि दोनों एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बना सकते, ठीक है, हाँ। और लाइकलियर जो है, लाइकली वर्ड, वो एडवर्ब है, एडवर्ब की भी डिग्री होती है, ध्यान रखना, जैसे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है सुपरलेटिव, ऐसे एडवर्ब की भी होती है, ठीक है। लेकिन मोर लाइकलियर दो बार नहीं आ सकता है ना, दो बार कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकती, या तो मोर हटा दो लाइकलियर रहने दो, या फिर लाइकली कर दो मोर को रहने दो। क्योंकि लाइकली, क्लेवर, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो मोनोसिलेबल और पॉलीसिलेबल दोनों तरह से काम करते हैं, ठीक है, हाँ। इफ अ क्रेडिट कार्ड बिल इज पेड इन फुल एंड ऑन टाइम
नॉन फाइनेंस चार्जेस आर लेवीड? बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना? जल्दी से आंसर करिएगा। बताओ। ये कह रहा है इफ अ क्रेडिट कार्ड बिल इज पेड इन फुल एंड ऑन टाइम, नॉन फाइनेंस चार्जेस नहीं, नो फाइनेंस चार्जेस, ठीक है, आर लेविड। नो फाइनेंस, नन नहीं आता। नन तो तब आता जब ये प्रोनाउन की तरह काम करता, ठीक है, हाँ, क्योंकि फाइनेंस चार्जेस नो ही आएगा। इससे पहले या तो नन ऑफ ऐसे होता, नन ऑफ दी फाइनेंस चार्जेस, या ऐसा कुछ होता, नो फाइनेंस चार्जेस, ठीक है। सी वाले पार्ट में गलती, आंसर सी हो गया। आगे चलो नेक्स्ट। सी फेल्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स डिस्पाइट हर थॉरोली स्टडी ऑफ द बुक। सी फेल्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स डिस्पाइट हर थॉरोली स्टडी, नहीं, थॉरो स्टडी होगा। थॉरोली स्टडी कैसे हो जाएगा भाई? स्टडी एक नाउन है, स्टडी क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले हमें चाहिए एडजेक्टिव। क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, हाँ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन। देखो मैंने ये चीज आपको सिखाई थी कि अगर जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर, है ना, ये इंफीरियर, सुपीरियर ये होते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री भी होती है, तो दोनों के लिए अलग अलग कंजंक्शन प्रपोजिशन यूज करते हैं। जैसे मोर एक्सपेंसिव के लिए तो देन आ गया, ठीक है, लेकिन सुपीरियर के साथ टू आता है, एंड के साथ जुड़े हो। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको एग्जैक्ट एग्जांपल दिया था सेम, तो यहां पे आंसर ए हो जाएगा। ए वाले पार्ट में गलती है, गलती है कि सुपीरियर के साथ में टू लगाना है, बस बात खत्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नो अदर न्यूज पेपर हैज so large a circulation like this newspaper in India। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बताओ। नो अदर न्यूज़पेपर एकदम सही लिखा हुआ है। हैज सो लार्ज, सो के साथ में यहां पे लाइक नहीं आ सकता, एज आता है, ठीक है। सो के साथ या सच के साथ या तो दैट आता है या एज आता है। जब सेंटेंस होता है तो दैट आता है, और जब 2+V1 होता है या फिर कंपैरिजन होता है, कंपेयर होता है, तो हम एज लगाते हैं। तो यहां पे एज आएगा। दैट तो लाइक तो आ ही नहीं सकता, या तो दैट आ सकता था या एज आ सकता था। तो सी वाले पार्ट में गलती होगी, क्योंकि यहां पे लाइक की जगह एज आएगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन नहीं था, कंजंक्शन का था। हाँ, वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फार्दर इन्वेस्टिगेशन, नहीं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा है इनविजिबल नाउन है जो दिखता नहीं है, ठीक है ना। द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन। भाई मोस्ट लगा के देन कैसे लग सकता है? देन है तो मोर पॉपुलर होगा ना, मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर। द हिंदू इज मोर पॉपुलर, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन के लिए देन मोर आना चाहिए। आगे देखो। Every scientific invention has proved much harmful to society than more harmful। much harmful नहीं, much more भी हो सकता है या more हो सकता है। more harmful ये एडजेक्टिव के ही क्वेश्चन है सारे के सारे। more harmful क्यों होगा सर? क्योंकि आगे देन लगा हुआ है। अब देन है तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री होगी ना, कंपैरेटिव डिग्री होगी ना। तो सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका सी हो जाएगा।
द इंडियन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग, वर्स्ट होना चाहिए, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, वन ऑफ के बाद जो भी एडजेक्टिव होता है उसकी सुपरलेटिव डिग्री आती है, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद वर्स्ट, सर ऐसे कैसे हुआ समझा दीजिए, बिल्कुल समझाएंगे। बैड एक वर्ब एडजेक्टिव होता है बैड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, ये हमें पता नहीं होता, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो यहां पर गलती हो जाएगी ऑप्शन बी। दीज ऑल मैंगोज आर रिप, ये सभी दीज ऑल मैंगोज मैंने सिखाया था, एग्जाम्पल भी दिया था सेम डिट्टो, कि ऑल और बोथ के बाद, ऑल और बोथ के बाद डिटर्मिनर आता है, पहले नहीं आ सकता। डिटर्मिनर बाद में आता है, उसके बाद नाउन आता है, समझे। तो यहां पे ऑल से पहले जो दीज है इसको हटा के ऑल के बाद लिखना पड़ेगा, ऑल दीज मैंगोज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ डेजर्ट प्लेस, इट इज अ डेजर्ट प्लेस नहीं, देखो डेजर्ट जो वर्ड है ना, ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है लीव, छोड़ना, और नाउन की तरह यूज किया जाता है रेगिस्तान, ठीक है। और जब आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे ना तो पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा सुनसान। क्या हो जाएगा इसका मतलब? सुनसान, ठीक है। तो बी वाले पार्ट में गलती है, क्योंकि प्लेस जो है वो नाउन है, और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, डेजर्टेड प्लेस होगा, समझे। क्या होगा? डेजर्टेड प्लेस होगा। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट, गलत है ना। यूनिक, सर्कल, चीफ सिखाया था, याद है? यूनिक, सर्कल, चीफ, एक्सीलेंट, यूनिवर्सल, कंप्लीट, एक्सट्रीम, सुप्रीम, इंफीरियर, परफेक्ट, स्क्वायर, इनमें से कोई भी शब्द हो, इनकी कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। द यूनिक फ्रूट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बताओ। Private banks and financial services firms too had a reasoning quarter given a apparent slowdown in the economy। बताइए इसका आंसर कौन बताएगा? हाँ, रीजनिंग क्या होता है यार? रीजनिंग तो नाउन हो जाएगा ना, क्वार्टर नाउन है तो रीजनिंग नहीं, रीजनेबल हो जाएगा। रीजनेबल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। द टू लास्ट चैप्टर्स गलत हो जाएगा भाई, लास्ट ऑर्डिनल नंबर है, टू कार्डिनल नंबर है, तो इसको पहले और इसको बाद में, तो ये हो जाएगा लास्ट टू, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर टू माइन। इंफीरियर के साथ टू आएगा और माइन की जगह, वैसे माइन सही है, इंफीरियर टू माइन होगा, है ना, कंपैरिजन के लिए। वैसे प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। वैसे माइन गलत भी नहीं होता, पर आप ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे टू के साथ, क्योंकि सीनियर जूनियर इन सब के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है। ओह सॉरी, प्रेपोजिशन टू आता है तो टू के बाद क्या लगाना पड़ता है? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। अरे यार, एज बेस्ट कैसे हो जाएगा? एज और एज के बीच में, या सो और एज के बीच में क्या आता है?
कंपैरेटिव डिग्री आती है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री आती है, एज गुड एज आई गुड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ, नहीं सेटल्ड लाइफ। देखो एंड के साथ सिमेट्री हमें सेट करनी पड़ती है, ठीक है। सिमेट्री मतलब आपको पता है कि कंफर्टेबल होना चाहिए, इधर भी एडजेक्टिव है, इधर भी क्या है एडजेक्टिव है, तो इधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए, तो यहां पे सेटल्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लाइफ इन द 21st सेंचुरी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In the current year, small lenders who global banks have long sneered at are performing more better than the giants. बताओ, मोर बेटर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मोर बेटर कैसे हो जाएगा यार? बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और इसमें इससे पहले एक और बार मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका डी हो जाएगा। We are often blindly to the many forces that create and sustain our behaviors. बताओ, we are often blindly, कभी कभी हम blindly dash, यार बहुत सिंपल सी चीज है, blindly कैसे हो जाएगा? often एडवर्ब है ना, और आर वर्ब है, ये प्रोनाउन है, तो ये जो ब्लाइंडली वर्ड है किसके लिए काम कर रहा है? वी के लिए, प्रोनाउन के लिए, तो यहां पे एडजेक्टिव होना चाहिए ना, है। वी आर ऑफन ब्लाइंडली नहीं, ब्लाइंड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ओक ट्री ऑलवेज थॉट दैट, oak tree always thought that it was much stronger than any other trees, than any other trees in the garden. बताओ, देखो इसमें गलतियां ही गलतियां हैं। हाँ, पहली बात, इसने सब कुछ ठीक लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गर है, मच लगा हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और देन के बाद एनी अदर आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, मैंने आपको सिखाया था कि यहां पे ट्रीज नहीं होगा, देन एनी के बाद देन एनी अदर हो या देन एनी हो, इनके बाद जो भी आप नाउन लिखोगे भाई वो आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, समझे? हाँ, तो यहां पे देन एनी अदर ट्रीज नहीं होगा, सिर्फ ट्री होगा। भाई अब तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एक एक क्वेश्चन जो है एकदम सिलेक्टेड है, एकदम सिलेक्टेड। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस ली है भाई, ये क्वेश्चंस एकदम लाजवाब है तुम्हारे लिए, जबरदस्त सी चीज है, जबरदस्त, एक एक चीज ओरिएंटेड, ठीक है। बताइए, सिखाया था सब कुछ, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताओ इसका आंसर 21 का। Hears are rather noise animals। देखो एनिमल्स जो होता है ना वो नाउन होता है और नॉइज भी नाउन होता है, तो नॉइज गलत हो जाएगा, एडजेक्टिव चाहिए ना, नॉइजी हो जाएगा। नॉइजी एनिमल्स, ठीक है, आगे चलो।
देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर, इन सब के साथ टू आता है. वेरी सिंपल. ठीक है, आगे आ जाओ. नॉट मच पीपल रियलाइज. नॉट मच पीपल कैसे हो जाएगा? नॉट मैनी पीपल. नॉट मैनी पीपल रियलाइज. ज्यादातर लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं अपनी सिंसेरिटी को. ही रन्स मोर फास्टर कैसे हो जाएगा? फास्टर देन आई. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. दो दो बार कंपेयर डिग्री यूज नहीं करनी है कि एडजेक्टिव के लिए. Despite his poor financial condition, the auto driver remained honest and hard work. बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ, ऑनेस्ट तो ठीक है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है. एंड के साथ इधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए, तो हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्किंग हो जाएगा. हार्ड वर्किंग. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द रेसलिंग den is almost so large as the mud pit in which its wrestler train. बताओ इसका आंसर. देखो ये सेंटेंस में सो और एज कब यूज करा जाता है? सो एज कब यूज करा जाता है? नेगेटिव में. लेकिन सेंटेंस तो पॉजिटिव है ना? जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एज यूज होना चाहिए ना. पॉजिटिव. ठीक है, तो यहां पे बी वाले पार्ट में गलती है. आंसर आपका बी हो जाएगा. आई एम सीनियर देन हिम नहीं, आई एम सीनियर टू ही. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन विटमैन वियतनाम. ये क्या है? फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम वॉज ऑलमोस्ट टेरेबल एज वॉर. वाओ, बताओ इसका आंसर. हाँ, अब देखो ऑलमोस्ट टेरेबल एज वॉर नहीं, एज टेरेबल उतना ही भयानक है जितना एक युद्ध होता है. एज टेरेबल एज. एक एडजेक्टिव को आप एज के बीच में लिखोगे, अकेला एज कैसे लिख पाओगे? गलत हो जाएगा. और बाद में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता. एक बार को पहले आ भी सकता है एज टेरेबल, लेकिन उसके बाद फिर नाउन नहीं होना चाहिए. जब मान लो यहाँ पे वॉर नाउन लिख रखा है तो यहाँ पे फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम वॉज ऑलमोस्ट एज टेरेबल. जो वहां की शांति है ना वो भी उतनी ही खतरनाक है जितने की वॉर, युद्ध. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. This is Africa's largest and most profitable of airline, earning more than all its rivals across the entire continent. बता इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ. देखिए, this is Africa's largest and most profitable airline. मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ एयरलाइन ही, एयरलाइन ऑफ क्यों लगा रहे हो भाई? ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आएगा ना. ऑफ क्यों आएगा? तुरंत बाद नाउन आना चाहिए. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ग्लोबली द इंडियन मार्केट इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ मोबाइल फोन्स with more than 1 billion people using mobile phones for calling and internet purposes. Indian market. Wow,
ये क्वेश्चन भाई देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से उन्होंने कॉन्टेक्स्ट को डिजाइन किया है। ग्लोबली पूरे संसार में द इंडियन मार्केट इज 10 सेकंड के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आती है, सही है। यूजर अनकाउंट सिंगुलर नाउन है क्योंकि इंडियन मार्केट की बात हो रही है। ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, ये भी सही है। विद मोर देन, ये भी सही है। एवरीथिंग इज ओके इन दिस सेंटेंस, देयर इज नो एरर, कोई गलती नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका नो एरर, ठीक। डिड द को पायलट ऑफ द इल फेट प्लेन दैट क्रैश्ड केम इन एज अ लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट, बताओ इसका आंसर। 31। हाँ, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव की जगह अगर कोई वर्ब लिख रखी है तो भाई उस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। डिड द को पायलट ऑफ द इल फेट, नहीं इल फेटेड एडजेक्टिव होगा। दुर्भाग्य प्लेन, ये नाउन है ना, तो इल फेटेड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Every student should be asked to give their ideas on the subject. Every student should be asked to give their ideas on the subject. बताओ इसका आंसर। जब each और every आता है तो वो पूरे सेंटेंस को लगभग सिंगुलर बना देता है। उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, नाउन भी सिंगुलर आता है, प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है। तो ईच स्टूडेंट सिंगुलर है, शुड बी ठीक है, आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज नहीं हिज आइडियाज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तबीयत इज वेरी लो डाउन, मेरी जो तबीयत है वो बहुत ही ज्यादा डाउन है क्योंकि कोल्ड ना बहुत मामला खराब कर देता है। टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप, सही है। अनदर फोटोग्राफ, अनदर के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, बताया था सिंगुलर नाउन है। ऑफ द ग्रुप, सही है, नो एरर, सॉरी हाँ नो एरर हो जाएगा, कोई गलती नहीं है, नो एरर। बंगाल टाइगर्स आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्टेड। एक्सटिंक्ट करना होता है मतलब विलुप्त हो जाना, लगभग विलुप्त होने वाले हैं। तो आर के बाद जो एक्सटिंक्ट लिखा हुआ ना, ये खुद ही एडजेक्टिव है। इतना इतना, तो इतने को हटा दो। ये एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। तो एक्सटिंक्ट इज ऑलरेडी एन एडजेक्टिव। एक्सटिंक्ट जो है वो खुद ही एक एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Everybody knows that Bhutan is the most peaceful of all other countries of the world. बताओ। देखो, जब भी किसी सेंटेंस में आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया है एज यूजुअल, जो सिखाया वही पूछा जा रहा है। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल दी कंट्रीज। अदर यूज नहीं करते, बताया था, कल भी बताया था। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। हाँ, तो यहां जो गलती होगी वो सी वाले पार्ट में हो जाएगी। आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग देन की जगह टू होगा सबसे पहली चीज, क्योंकि प्रेफर के साथ में देन नहीं आता है, टू आता है, ठीक है। हाँ, ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रोहित इज 2 years जूनियर देन नहीं, टू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोइट। द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू, कौन बताएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का? देखो ग्रेटर देन तक तो ठीक है, ग्रेटर देन, बट इससे पहले द क्यों लगा दिया? इसकी क्या जरूरत थी? है इसकी क्या जरूरत थी बताइए? कोई जरूरत थी इसकी? कंपैरेटिव डिग्री से पहले द नहीं आता भाई, बिल्कुल भी नहीं आता। ट्रेडिशनली पीपल हैव एसोसिएटेड excessive sweeting with having a higher body fat percentage and less sweeting with a higher level of aerobic। बताओ, देखो traditionally people have associated excessive sweeting with having a higher body fat percentage and less sweeting with a higher level of, देखो यहां level noun है, इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री, स्वीटिंग नाउन है, इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री, लेस लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री, एंड हमेशा सिमेट्री लेता है, इसीलिए सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री उसने लगा रखी है, यहां पे भी, यहां पे भी, इवन यहां पे भी फैट परसेंटेज से पहले अ हायर बॉडी, ये नाउन है, यहां पे कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, बॉडी नाउन है, उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री, यहां पे ये जो नाउन है इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो भाई इसको कंपैरेटिव करने के लिए यहां पे भी तो कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, ये जो एडजेक्टिव है इससे पहले हमें मोर लगाना पड़ेगा, मोर एक्सेसिव स्वीटिंग, हायर बॉडी फैट परसेंटेज, लेस स्वीटिंग, हायर लेवल, सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, सिमेट्री बहुत जरूरी है। यहां पे जो गलती हो जाएगी वो बी वाले पार्ट में होगी, ठीक है, बी वाले पार्ट में गलती होगी। इन स्पिरिचुअलिज्म इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज टू कम्युनिकेट विद लाइफ पर्सनैलिटीज इन द स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड नहीं, स्पिरिटेड वर्ल्ड है। In spiritualism, it is a part of services to communicate with life personalities, with life, communicate with life personalities in the spirit world, नहीं spirited world होगा शायद, शायद क्या होगा ही spirited world, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लीन एयर, क्लीन एयर क्लीन एयर स्कैटर्स ब्लू लाइट मच देन नहीं, मोर देन रेड, मच देन कैसे हो जाएगा भाई? कंपेरेटिव डिग्री में देन लगा है तो मोर होना चाहिए ना, कंपेरेटिव डिग्री आएगी ना, ए वाले पार्ट में गलती है, आंसर ए आ जाएगा। ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल, मोर नहीं, मोस्ट इसेंशियल वर्च्यूज, समझे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Rahul was the richest of the two persons. Rahul was the richest of the two persons. देखिए राहुल वॉज द रिचेस्ट ऑफ द टू पर्सन, यहां पे देखो द टू पर्सन आ गया तो यहां पे रिचेस्ट नहीं रिचर होगा, ठीक है, क्योंकि ऑफ द टू कंपेरेटिव डिग्री याद आ रहा होगा कुछ,
देखो जिसने पढ़ा होगा उसी को याद आएगा, और जिसको ये चीज याद नहीं आ रही है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। जिसको ये नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करा रहा हूं, क्यों करा रहा हूं, उसको मैं सिर्फ याद दिला सकता हूं। ऑफ द टू कंपेयर डिग्री से पहले द, देन की जगह टू ऑफ आता है। एक एक चीज बड़े प्यार से सिखा के आया हूं, सीख लिया है और उसका रिवीजन कर लिया है भाई। एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं यहां से, जो सिखाया है वही पूछा जा रहा है, समझे? Prabhat is impressed by his younger brother because he is cleverer and more amusing. क्यों? क्योंकि एंड सिमेट्री लेता है, दोनों तरफ सेम सेम चीजें होनी चाहिए। जब यहां पे कंपैरेटिव डिग्री है तो ये भी तो एडजेक्टिव है, इसकी भी कंपैरेटिव डिग्री होना जरूरी है, क्योंकि आगे देन लगा हुआ है। तो सी वाले पार्ट में गलती है। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर, कैसे हो जाएगा भाई? इजियर देन होगा, मोर इजियर नहीं, या तो हाँ इजियर देन होगा, इजियर देन। बी पार्ट में गलती है। जयपुर इज फर्दर फ्रॉम भाई फार्दर फ्रॉम होगा, फर्दर और फार्दर में फर्क बताया था। फर्दर का मतलब होता है इनविजिबल थिंग्स के लिए, ऐसी कोई चीज जिसमें आगे की बात हो रही है, और एब्स्ट्रैक्शन होता है इन एडिशन टू के, अलावा की सेंस में। लेकिन फार्दर यूज किया जाता है डिस्टेंस के लिए, जो कि फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो फार्दर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट थिंक नेहा इज अ वाइजर एज सोनाली, गलत है। या तो वाइजर देन होना चाहिए था या एज वाइज एज होना चाहिए था, है? हाँ, दोनों में से कुछ भी करो, या तो वाइजर की जगह वाइजर के साथ देन लगा दो, या फिर एज वाइज एज कर लो, दोनों ही सही है। या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। गलती है ऑप्शन नंबर ए में, ए पार्ट जो है वो आपका ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है? फ्रैंक लॉयड राइट has been acclaimed by colleagues as the greater of all modern architect। देखो ग्रेटर कैसे हो जाएगा जब आगे ऑल लगा हुआ है। देखो जब भी ऑल लगा होता है यानी कि दो से ज्यादा होता है, देखो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है सिर्फ दो लोगों के लिए। जैसे ही दो से ज्यादा हुए तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऑल है, दो से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर यूज नहीं करेंगे। एज द ग्रेटेस्ट of all modern architects, option C is the correct answer। option C is the correct answer। it is common for patients to stop talking taking medication as soon as they start feeling good। बताओ। It is common for patients to stop taking medicine as soon as they start feeling good, नहीं, they start feeling better। जब कोई चीज पहले की अपेक्षाकृत ठीक हो जाती है, पहले की किसी चीज में कंपैरिजन किया जाता है, तो गुड यूज नहीं कर सकते, बेटर यूज करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है। अरे कहां जा रहा भाई, रुक जा। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ हिज टाइम्स। बेस्ट प्रोमिनेंट कैसे हो जाएगा भाई? प्रोमिनेंट एडजेक्टिव है ना, तो उससे पहले बेस्ट नहीं मोस्ट होना चाहिए। हाँ, द मोस्ट प्रोमिनेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बस ये होगी क्लास आज की खत्म। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आपके लिए जरूरी है तो अच्छी बात, नहीं तो किसी और के लिए होगी,
उसको शेयर कर देना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिससे घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है और वो मेरे पास आके यहाँ पे पढ़ना चाहता है, गुरुकुल में आके, जहां आपको हर एक चीज आपके लिए यहां पे मैं प्रोवाइड कराता हूं। 10 अक्टूबर से तो मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, साथ के साथ हमारा एसएससी प्री एग्जामिनेशन प्लस मेंस एसएससी 2025 के लिए जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनका एक स्पेशल बैच हमने स्टार्ट कर दिया। अगर आपके नॉन में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो गुरुकुल आना चाहता है 2025 के लिए, उसका वेलकम है। यहां आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, डाउट सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, मेंस हो या प्री हो या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अंडर गाइडेंस अगर आपको रह के पढ़ना है, तैयारी करनी है, आइए, मोस्ट वेलकम है। दिल्ली में हमारा गुरुकुल चलता है। सीपीओ मेंस का मास्टर बैच आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए मेरे कहने पर। क्यों? क्योंकि इसमें मैं डेली आपको टारगेट भी देता हूं व्हाट्सएप पे और आपके डाउट्स भी क्लियर करता हूं, ठीक है। और इसमें सारा का सारा जो भी प्रैक्टिस का कंटेंट है वो भी आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सीजीएल मेंस के लिए या सीएचएसएल मेंस के लिए आपको कोई सा भी बैच ज्वाइन करना है तो भाई साहब कर लीजिए, ठीक है। हाँ, और इसके साथ साथ कोई और इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे ले सकते हैं। हमारा ओपन स्टडी ऐप है, openstudyApp.com वेबसाइट है। टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें क्योंकि सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम है और इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।